विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसके अंतर्गत हम लोग बच्चा लोग देखेंगे चुंबक। हाँ जी। अच्छा, चुंबक से आप सभी लोग परिचित हैं? चुंबक आपने सभी लोग देखा है? अच्छा, तो चुंबक का काम क्या है? आप क्या देखे हैं कि लोहा से बनी किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है ना जी। हाँ, तो चुंबक तो सब लोग देखबे किया है, जानबे करता है। तो क्या कह सकते हैं चुंबक के बारे में भाई कि यह एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे की बनी वस्तुओं को क्या करता है? आकर्षित करता है। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना है कि चुंबक के जिस पॉइंट पे बच्चा आकर्षण ज्यादा हो, यानी चुंबक के जिस जगह पे बच्चा पीछे, चुंबक के जिस जगह पे आकर्षण आपका क्या हो, ज्यादा हो, उसको आप क्या कहते हैं बच्चा लोग? पोल, यानी कि ध्रुव कहा जाता है। ठीक। तो चुंबक में याद रखिएगा कि दो गो ध्रुव होता है, एगो उत्तरी ध्रुव और एगो दक्षिणी ध्रुव। तो कैसे पता चलता है? तो ध्यान रखिएगा ना कि चुंबक को बच्चा अगर आप स्वतंत्र रूप से लटकाइएगा किसी धागा में बांध के, तो हमेशा जिस दिशा की ओर होगा वो कौन सा दिशा होगा? तो उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर। माने आप कैसे भी हो, कितनों बार घुमा के चुंबक को सीधा लटकाइएगा तो बार बार वो लटकेगा, तो उसका एक ध्रुव जो होगा उत्तर दिशा की ओर जाएगा और दूसरा ध्रुव जो जाएगा कहाँ जाएगा? दक्षिण दिशा की ओर जाएगा। प्राचीन काल में जब दिशा का ज्ञान नहीं था, ठीक है, जीपीएस नहीं था, तो कैसे दिशा पता चलता था जहाज पे? तो वही कंपास रखता था लोग। तो कंपास में क्या होता है? तो वही यही चुंबकीय सुई होता है उसमें, जिसको लटकाया जाता है। तो चुंबकीय सुई उत्तर और दक्षिण की ओर जाके क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो इससे पता चल जाता था कि उत्तर किधर है और दक्षिण किधर है। अब उत्तर और दक्षिण अगर आपको जानकारी हो जाएगा तो पूरा पश्चिम का जानकारी नहीं लीजिएगा। एको को दिशा अगर आपको जानकारी मिल जाएगा तो आप चारों दिशा का जानकारी आराम से निकाल सकते हैं। तो प्राचीन काल में याद रखिएगा कि दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का यूज किया जाता था। तो कंपास क्या था बच्चा? तो चुंबक से बना सुई को हम लोग क्या कहते थे? कंपास बोलते थे। ठीक। अब ध्यान रखिए, जिसे बांध के चलिए भाई, ये बड़ा सा चुंबक है वो। ठीक। अच्छा, एक चीज और, चुंबक को मान लीजिए बच्चा बीच से हम तोड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये बात बताइए, चुंबक को बीच से तोड़ दीजिएगा फिर उसको सटाइएगा बच्चा, तो सटेगा हो? नहीं ना सटेगा। लेकिन उसको उल्टा करके सटाइएगा तो सट जाएगा। सटेगा ऐसा? देखा है लोग ऐसा? तो इस बात से आप क्या सीखते हैं कि देखिए, जो एक जैसा ध्रुव होगा वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित मैंने जहाँ टच नहीं होगा तो उसको क्या बोलते हैं? प्रतिकर्षित। और जहाँ टच हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? आकर्षित। यानी चुंबक का जो एक जैसा ध्रुव है, मतलब जैसे मान के चलिए कि इसको जहां से तोड़ दिया गया, और तो इधर भी वैसा ही ना है जैसा इधर होगा। अब इसको आप सटाइएगा तो ये नहीं सटेगा। ठीक। तो इससे क्या साबित होता है कि चुंबक का बच्चा जो समान ध्रुव है ये एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। लेकिन जैसा ही आप इसको ऐसे अगर पलट देते हैं, ये वाला पॉइंट को इधर लाइएगा तो ये चिपक जाएगा ना। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि जो विपरीत ध्रुव है, देख रहा है, एगो ई वाला है और इसको पलटिएगा तो विपरीत ना हो जाएगा हो। तो जो विपरीत ध्रुव है वो क्या करता है? आकर्षित करता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको याद रखना होगा, कहीं लिखे होंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बच्चा सजातीय जो चुंबकीय ध्रुव होता है बच्चा, वो क्या करता है? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। और विजातीय जो चुंबकीय ध्रुव होगा वो क्या करेगा? एक दूसरे को आकर्षित करेगा। ठीक। अब एक बात तो आप जान गए कि चुंबक को लटकाइएगा तो ये बच्चा है, एगो नॉर्थ की तरफ जाएगा और एगो साउथ की तरफ जाएगा। ठीक। तो ध्यान रखिए कि जो इस लाइन को इस लाइन से जो मिलाने के लिए काल्पनिक रेखा जो खींची जाती है, उस रेखा को बच्चा हम लोग बोलते हैं चुंबकीय अक्ष, मैग्नेटिक एक्सिस। तो मैग्नेटिक एक्सिस क्या है? अगर आ जाएगा कि चुंबकीय अक्ष क्या है तो आप सिंपल क्या कहिएगा कि दोनों ध्रुवों को, यानी किसके दोनों ध्रुवों को हो? तो चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं जी? चुंबकीय अक्ष। से आगे आपको आगे पढ़ना है कि पृथ्वी भी हमारा क्या है?
एक तरीका से चुंबक है। क्या कि पृथ्वी भी तो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है जी। अब पृथ्वी में भी दो गो पोल है, एगो साउथ पोल और एगो नॉर्थ पोल, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि चुंबक को बच्चा स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर इसका एक ध्रुव उत्तर दिशा में और दूसरा ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर हो जाता है, जिसे क्रमशः उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। यानी एक चुंबक में दो गो ध्रुव होगा ना जी। अब इसके बारे में दो गो चीज और आपको जानना है इंट्रोडक्शन में। एक है चुंबकीय पदार्थ और एक है अनुचुंबक, एक है अनुचुंबकीय पदार्थ, चाहे जिसको चुंबकीय कहेगा, और एक वो आपका है प्रति चुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ किसको बोलेंगे भाई? तो देखिए वैसा पदार्थ जिसको चुंबक अपनी ओर खींच ले उसको आप क्या बोलिएगा? अनुचुंबकीय। और चुंबक जिसको अपनी ओर ना खींचे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रति चुंबकीय। अब जैसे लोहा सटाइएगा, सट जाएगा हो, तो लोहा हो गया अनुचुंबकीय। अच्छा मान के चलिए कि कागज सटाइएगा चुंबक में, सटेगा, तो कागज आपका क्या हो गया बच्चा? प्रति चुंबकीय। तो सिंपल याद रखना है कि जो पदार्थ, जिस पदार्थ को चुंबक आकर्षित करेगा वो चुंबकीय, और जिसको नहीं करेगा वो प्रति चुंबकीय। ठीक है। अब आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कैसे, तो अब दे देगा जैसे मान लीजिए जैसे में क्या लिखा हुआ है, लोहा, कोबाल्ट, निकेल। अब आ जाएगा कि इनमें से कौन, 4 गो ऑप्शन देके इनमें कौन चुंबकीय पदार्थ है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कौन चुंबकीय पदार्थ होगा। तो जिसको जिसको चुंबक आकर्षित करेगा भैया वो चुंबकीय, या नहीं करेगा तो प्रति चुंबकीय। ठीक है, चलिए ठीक है।